स्टार्ट होगी। नमस्कार, मैं अमित शर्मा आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद अमित शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 12th की केमिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है वो बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोग तैयार रहें। तो सबसे पहला जो चैप्टर है 12th की केमिस्ट्री का, उसका नाम है दोस्तों विलियन। क्या नाम है? विलियन सॉल्यूशन। तो हमारी जो सबसे पहला जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, 12th की केमिस्ट्री का, उसका नाम क्या है? विलियन। ठीक, ये जो है 12th की केमिस्ट्री का, जो 12th की केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। उसमें कहते हैं पहला एक फिजिकल केमिस्ट्री जिसे कहते हैं भौतिक रसायन, और दूसरा क्या पार्ट है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे कहते हैं अकार्बनिक रसायन, और तीसरा है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तो 3 पार्ट से ये जो हमारा विलियन है ये भौतिक रसायन का पार्ट है। किसका पार्ट है? जितने भी न्यूमेरिकल्स जो पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल्स जो पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे? भौतिक रसायन में। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? विलियन। क्या नाम है? बात आती है ये विलियन होता क्या है। जब चैप्टर का नाम विलियन है तो विलियन क्या होता है? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। तो विलियन की परिभाषा समझ में आ रही है? विलियन क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण। सर फिर ये समांगी मिश्रण क्या होता है? बात आती है सर ये समांगी मिश्रण क्या होता है। तो समांगी मिश्रण मैंने आपको बता चुका हूं कि जो समांगी मिश्रण होता है उसके प्रत्येक वाक्य का संगठन कैसा होता है? समान। समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संघटन कैसा होता है? समान होता है। सर आपने ये तो बोल दी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलियन। और समांगी मिश्रण कैसा होता है? जिसके पदार्थ क्या हो? प्रत्येक भाग का संगठन कैसा हो? समान। जैसे क्वेश्चन आता है सर कैसे? कि जैसे देखो मैं ले लेता हूं, मैंने ये ले लिया पानी प्लस शक्कर का मिश्रण। किसका? जब मैंने पानी और शक्कर का मिश्रण बना लिया तो हम क्या देखेंगे इसमें? मैं आपसे कह रहा हूं आप पहले ऊपर से इसको चख के देखिए, और बीच में से चख के देखिए, और तली से। इसको अच्छे से मिलाने के बाद जब विलियन बन गया तो इसको ऊपर से चख के देखेंगे। ऊपर से चखने के बाद आप क्या देखोगे? उतना ही मीठा है जितना मध्य में से है, और उतना ही नीचे से है। तो इसका मतलब क्या है? कि सर इसका मतलब है कि मैंने अगर ऊपर से, मध्य से और नीचे से अगर समान आयतन लेता हूं, कैसा लेता हूं? समान आयतन। मान लो मैंने 1-1 चम्मच लिया। कितना लिया? 1-1 चम्मच लिया। यदि ऊपर वाले 1 चम्मच शरबत, मान लो जो इसका मिश्रण है, यदि उसमें माना मैंने अगर जो हमारा शक्कर है उसके 10 अणु हैं। कितने अणु हैं? तो सेकंड वाले में भी कितने अणु होंगे? 10 होंगे। और थर्ड वाले में भी कितने अणु होंगे? तो इसका मतलब क्या है कि सर पूरे विलियन में जो शक्कर के अणु हैं वो एक समान रूप से कैसे बिखरे हुए, वितरित हैं। तो ये अगर एक समान रूप से वितरित हैं अगर किसी भी मिश्रण में, तो मिश्रण कैसा कहलाता है? क्लियर बात है? समांगी मिश्रण। कोई दिक्कत? क्लियर है? यहां तक बात करते हैं आगे। अब सुनो मेरी बात। यदि जो विलियन है, क्या विलियन, यदि 2 अवयव से मिलकर बनाओ, कितने अवयव से? अगर जैसे मैंने कहा पानी और शक्कर लिया तो उसमें कितने अवयव यूज किए मैंने? 2 अवयव यूज किए। तो इसमें जब 2 अवयव यूज करते हैं तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? द्वि
अंगी विलयन। क्या बोलेंगे भाई? कितने अंग हो गए इसके? 2 अंग हुए भाई। 2 ही चीज तो यूज कर रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं पानी चीनी में मैंने अगर काला नमक भी मिला दिया, क्या मिला दिया? अब कितने अवयव हो गए इसमें? 3। तो जब 3 अवयव यूज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? त्रिअंगी विलयन बोलेंगे। क्लियर? अगर कोई विलयन 2 अवयव से मिलकर बना हुआ है तो द्विअंगी, और 3 अवयवों से मिलकर बना हुआ है तो त्रिअंगी। अगर उसमें नींबू और डाल दो तो कितने अंग हो गए? 4। तो उसे चतुरंगी बोलेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं? 2 अवयवों से मिलकर बना विलयन क्या कहलाता है? द्विअंगी विलयन कहलाता है। क्लियर? यदि विलयन कितने अवयवों से मिलकर बना? 2, तो उसको क्या बोल देंगे? द्विअंगी। ठीक है? बस पढ़ाइएगा। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं यदि विलयन कितने अवयव? 3 अवयवों से मिलकर बना हो तो उसे क्या कहेंगे? सर उसे कहेंगे त्रिअंगी विलयन। क्लियर? 2 से मिलकर द्विअंगी और 3 से मिलकर त्रिअंगी विलयन। अगर 4 में आए तो चतुरंगी विलयन हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ। उसके बाद आते हैं, हमने ये पढ़ा, पहले पढ़ा क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा हमने विलयन। विलयन क्या था? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता था? विलयन। अच्छा, विलयन में जो होता है समांगी मिश्रण क्या होता है? उसके प्रत्येक वाक्य का संगठन कैसा होता है? समान होता है। क्लियर? संगठन समान का मतलब है कि भाई जो पूरे विलयन में जो हमारी जो विलेय पदार्थ मिला हुआ है वो एक समान रूप से वितरित हुआ है। ठीक है? उसके बाद यदि विलयन 2 पदार्थों से मिलकर बना तो द्विअंगी, और 3 से मिलकर बना तो त्रिअंगी कहलाएगा। अब बात आती है विलयन के घटक। किसके? विलयन के घटक। तो विलयन के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं सर। विलयन के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 विलेय, नंबर 2 विलायक। तो विलयन के 2 घटक, नंबर 1 सर जिसे कहते हैं विलेय, सॉल्यूट, और नंबर 2 विलायक जिसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। तो विलयन के कितने घटक? 2 घटक सर, एक विलेय और दूसरा विलायक। अब बात आती है सर ये विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है? विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है? तो विलयन में जो घटक कम मात्रा में हो, किसमें? विलयन में जो घटक कैसी मात्रा में होगा? कम मात्रा में जो होगा उसे क्या कहेंगे? विलेय। क्या बोलेंगे? और जो विलयन में ज्यादा मात्रा में होगा उसे क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। जैसे मैंने आपको अभी बताया पानी और चीनी का मिश्रण लिया मैंने, जिसे कहते हैं पानी और शक्कर का मिश्रण लिया, तो उसमें शक्कर कम मात्रा में, तो शक्कर क्या कहलाएगी? विलेय। और पानी क्या कहलाएगा? क्लियर बात है? तो चलो कैसे? विलेय क्या होगा? विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में क्या हो? उपस्थित हो, क्या कहलाता है? विलेय। या फिर कैसे कह सकते हैं विलेय? यार ये तो एक चीज तो ये हो गई कि विलयन में जो कम होगा वो क्या कहलाएगा? विलेय। और दूसरा क्या कह सकते हैं? जो चीज घुलती है, क्या वो क्या होगा? विलेय। और जिसमें घुलती है विलायक। जो घुलेगा वो विलेय और जिसमें घुलेगा वो विलायक।
तो इसमें ये भी तो लिख सकते हैं या जो घुलता है, क्या होता है, घुलता है, उसे क्या कहेंगे, विलेय। और जिसमें घुलता है विलायक। तो इसमें एक और भी हो सकती है, विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो। कैसी मात्रा में, उपस्थित हो, क्या कहलाता है, विलायक। या फिर कैसे लिख सकते हैं इसे सर, जिसमें घुलता है। भाई जो घुलता है वो विलेय और जिसमें घुलता है वो विलायक। या फिर विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित होगा वो विलेय और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा वो विलायक। क्लियर। अच्छा सर फिर याद नहीं रहता, बच्चे क्या कहते हैं, कभी कभी क्या होता है कि विलेय याद नहीं रहता सर, कभी हम विलेय को ज्यादा बोल जाते हैं विलायक को कम बोल जाते हैं। तो कैसे याद रखोगे, विलेय में देखो कम अक्षर कितने, 3, और विलायक में ज्यादा, तो जिसमें अक्षर कम उसको याद रखोगे कम। तो विलयन में जो कम होगा वो विलेय और विलायक में अक्षर ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा, तो विलयन में जो ज्यादा होगा वो। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज और बता दूं आपके लिए, किसी भी विलयन में केवल विलायक एक ही होगा। क्या, कितना होगा, एक। जो सबसे अधिक मात्रा में होगा वो क्या कहलाएगा, बाकी विलेय। अभी हमने पढ़ा, मैंने बताया अभी हमने क्या बनाया था, शरबत शिकंजी बनाई थी जिसमें पानी चीनी और क्या डाल दिया था, काला नमक भी डाला और नींबू भी डाला। तो इसमें विलायक सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, पानी। तो पानी क्या कहलाएगा, विलायक। तो विलायक केवल कितना हो सकता है, एक, बट विलेय एक से अधिक भी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है भैया, तो लिख सकते, यहां पे लिखना चाहो तो लिख लेना, विलेय एक से अधिक भी हो सकते हैं। विलायक केवल एक होता है। विलायक कितना होगा, विलयन में विलायक केवल एक होता है। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को, क्लियर है। तो आगे चलें, चलो जी। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा हमने विलयन। विलयन क्या था, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता था, विलयन। अच्छा, समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन कैसा था, समान, समान था। समान मतलब समान, क्या इसका मतलब क्या है कि उसके प्रत्येक भाग का संगठन समान का मतलब है कि सर उस पूरे विलयन में जो विलेय मिला हुआ है वो एक समान रूप से वितरित है, ठीक है, या घुला हुआ है। और यदि विलयन दो अंगों से या दो अवयवों से मिलकर बना है तो द्विअंगी विलयन, और 3 से मिलकर बना है तो त्रिअंगी, 4 से मिलकर बना है तो चतुरंगी बोल रही, ठीक है भैया। उसके बाद पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, विलयन के घटक। तो विलयन के कितने घटक थे, दो, एक विलेय और एक विलायक। विलेय क्या था, जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित है वो विलेय, और विलयन में जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित है वो विलायक। या फिर कह सकते हैं जो घुलता है वो और जिसमें घुलता है वो, ठीक है। विलायक कितना, केवल एक हो सकता है विलयन में, पर विलेय एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है एक से अधिक। अब बात आते हैं विलयन के प्रकार, क्या पढ़ते हैं, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, तो देखो विलयन को निम्न आधारों पर बांटा गया है। विलयन के प्रकार डायरेक्ट नहीं होते, विलयन को कुछ आधारों पर बांटा गया है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं भाई, सबसे पहले कैसे के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर। सबसे पहले विलयन को किसके आधार पर बांटेंगे, विलेय की मात्रा के आधार पर, ठीक है भैया। तो विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है, ठीक है।
तो विलय की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार का होता है। कितने का? या फिर कह सकते हैं निम्न प्रकार का होता है। तो नंबर 1 सर कौन सा? तो नंबर 1 आता है सर कौन सा विलयन? तनु विलयन, जिसे कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो नंबर 1 क्या पढ़ रहे हैं हम? तनु विलयन। ठीक है, कौन सा विलयन? तनु विलयन। तनु विलयन क्या है? देखो, तनु का मतलब है बहुत पतला विलयन। कैसा? पतला, मतलब जिसमें विलेय पदार्थ बहुत कम मिला हो। क्या मिला हो? कम मिला हो। विलेय की अपेक्षा विलयन में विलेय पदार्थ अगर बहुत कम मात्रा में मिला हुआ है तो उसे क्या कहेंगे? तनु। यदि विलयन में जो विलायक के साथ जो विलेय मिला हुआ है यदि वो अधिक मात्रा में तो वो कैसा विलयन कहलाएगा? सांद्र। कैसा कहलाएगा? तो इसमें तनु विलयन क्या है? कैसे बोलेंगे? ऐसा विलयन। कैसा? ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम हो तो उसे क्या कहेंगे? तनु विलयन। जैसे मैं आपके लिए साधारण कह दूं, मैंने 1 लीटर पानी लिया, कितना, और उसमें मैंने 1 ग्राम 2 ग्राम शक्कर मिला दी, तो बहुत कम मीठी होगी ना, तो वो क्या कहलाएगी? तनु। अगर मैंने उसी में क्या किया, 1 किलो क्या ले ली मैंने, 1 लीटर पानी लिया और उसमें मैंने 250 ग्राम चीनी मिला दी, उसमें ज्यादा मिल जाएगी ना चीनी को, और चाशनी सी बना दी, तो चाशनी बन गई एक तरह से, तो वो कैसी होगी? गाढ़ी हो गई, तो उसको क्या कहेंगे? सांद्र। जब विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो तो वो कैसा कहलाएगा? सांद्र। और विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम हो तो वो क्या कहलाएगा? तनु। समझ में आ गई? तो क्या कैसे नहीं चल रहा ऐसा? ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा किसकी अपेक्षा? विलायक की बहुत कम घुली हो, क्या कहलाएगा? तनु विलयन कहलाता है। क्लियर भैया? तनु विलयन कैसा होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम है तो वो क्या कहलाएगा? क्लियर? तनु विलयन को कोई दिक्कत? यदि किसी भी, मैंने अभी बताया, 1 लीटर पानी में यदि 1 या 2 ग्राम हम क्या मिला दें? शक्कर मिला दें, तो जो विलयन प्राप्त होगा वो कैसा होगा? तनु होगा, बहुत कम है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है बेटा कैसा? सांद्र विलयन, जिसे कहते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसे? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ये क्या होता है सर? अभी बताया मैंने, यदि विलयन में जो विलेय की मात्रा है वो कैसी हो? अधिक हो। कैसी हो? जब ज्यादा मात्रा घुली होगी तो वो जो विलयन प्राप्त होगा वो कैसा होगा? सांद्र। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा विलायक में घुली हुई हो, क्या कहलाता है? सांद्र विलयन कहलाता है। क्लियर? तनु विलयन और सांद्र विलयन क्लियर है? यदि विलयन में जो विलेय की मात्रा है कितनी हो? बहुत कम, तो
तनु। यदि विलयन में जो विलय की मात्रा है वो कैसी हो, अधिक, मतलब अगर जो विलायक है, विलायक और विलय को मिलाकर विलयन बनता है। यदि विलायक में विलय क्या डाल दूं, विलय ज्यादा डाल दूं तो सांद्र, और विलायक में अगर कम डालूं तो, जैसे अभी मैंने उदाहरण आपको बता ही दिया है। तो आगे चलें, 2 नंबर क्लियर हुए। पहला विलय की मात्रा के आधार पर तनु, और दूसरा सांद्र विलयन, और तीसरा आता है असंतृप्त विलयन। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा। आपने पुरानी फिल्में देखी हैं? पुरानी फिल्मों में देखते थे महात्मा जी खाना खाने आते। कौन खाना खाने आते? आते थे महात्मा जी खाना खाने। तो महात्मा जी खाना खा के क्या कहते, बेटी तृप्त हो गए। क्या हो गए? तो तृप्त वहां पे हम जो है, यहां पे क्या है, संतृप्त। समझने के लिए, तृप्त का मतलब संतृप्त हो गई, मतलब भाई तृप्त का मतलब था वहां पे पेट भर गया उनका। क्या भर गया? अब ये बताओ, जब उनका संतृप्त, यहां पे संतृप्त का मतलब समझने के लिए, यहां संतृप्त का मतलब क्या हुआ, पेट भर गया। ठीक है, तो एक चीज बताओ, जब आपका पेट भर गया तो क्या आप और खाना खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। अच्छा, आ लग जाए तो इसका मतलब होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। तो असंतृप्त मतलब आप कभी भूखे हो, आपने अभी पेट, तो आप अभी और खाना खा सकते हो। खा सकते हो, नहीं खा सकते हो? अच्छा, एक होता है, तीसरा होता है अति संतृप्त। क्या होता है? अति संतृप्त, अति कद्दई मतलब अत्यधिक, मतलब जितने आपको भूखा रहने की, जितना तुम्हें खाना चाहिए था उससे भी ज्यादा ज्यादा खाना खा जाओ। भाई जितनी तुम्हारी लिमिट है भोजन करने की, उससे अगर ज्यादा खा जाओ तो क्या हो गए, अति संतृप्त हो गए, मतलब भूख से ज्यादा खा गए। खा गए तो समझ में आई। असंतृप्त का मतलब क्या है, मतलब और खा सकते हो। तो ऐसे ही अगर विलयन पे आए तो असंतृप्त विलयन क्या होता है, ये ऐसा विलयन होता है जिसमें हम एक निश्चित टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कैसा कर लें, निश्चित, तो इसमें और विलय पदार्थ घोला जा सकता। तो पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं। आप अगर कहीं देखना, अगर हम कोई विलायक लेते हैं, क्या लेते हैं, और उस विलायक में अगर कोई मैं विलय ले लूं और घोलूं, तो देखो पहले विलय घुलता जाएगा घुलता जाएगा, तो मात्रा बढ़ाते जाओ, घुलता जाएगा घुलता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उस निश्चित टेम्परेचर पर जो विलय है वो घुलना क्या हो जाएगा, बंद। क्या हो जाएगा? बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वो जो विलयन जो तैयार हो गया वो हमारा संतृप्त विलयन बन चुका है, उसमें और विलय पदार्थ नहीं घुल पाएगा। तो जितनी मात्रा घुल गई है ना, उसमें विलयन में जितनी मात्रा घुली है उसको क्या कहते हैं, विलयता। मतलब जो विलयन में, जो विलायक में जो घोली गई है, वो अधिकतम मात्रा विलय पदार्थ की जो घुल सके वो क्या कहलाती है, विलयता। क्या कहलाएगी? और जो विलयन तैयार होता है वो, तो अब एक भूख से ही समझ में आ गई, असंतृप्त मतलब भूखा है, मतलब इसमें और विलय पदार्थ घुल सकता है। संतृप्त मतलब पेट भर गया, मतलब इसमें और विलय पदार्थ नहीं घुल सकता। अति संतृप्त मतलब जितनी संतृप्तता के लिए आवश्यक थी उससे अधिक मात्रा में क्या घुल गया, विलय पदार्थ। समझ में आई? तो परिभाषा लिखें, अब क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे, ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर, किस पर, एक निश्चित ताप पर, क्योंकि देखो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो घुलने की प्रवृत्ति है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, चीजें और घुलना चालू हो जाएंगी। तो टेम्परेचर कैसा रखना है, निश्चित। ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय पदार्थ घुल सकता है, क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। क्लियर है? अगर विलयन में अगर निश्चित ताप पर और विलेय पदार्थ घुल सके तो असंतृप्त, और अगर ना घुल पाए तो संतृप्त। तो असंतृप्त चौथा नंबर कौन सा हो जाएगा,
संतृप्त विलयन। तो कैसे लिखेंगे? ऐसा विलयन जिसमें किसमें एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा ना घोली जा सकती हो। मतलब यदि कोई ऐसा विलयन बन जाता है जिसमें हमने विलेय पदार्थ घोलते गए घोलते गए घोलते गए, अब उससे ज्यादा और विलेय पदार्थ नहीं घुल सकता है, तो वो जो विलयन प्राप्त हुआ वो क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। क्लियर? असंतृप्त तो संतृप्त क्लियर हुए, तनु भी क्लियर हुआ। तनु विलयन क्या होता है बताओ? तनु विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम हो। सांद्र विलयन, ऐसा विलयन जिसमें अधिक विलेय की मात्रा विलायक में घुली हो। ठीक है। उसके बाद संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और विलेय पदार्थ घोला जा सकता है। क्या घोला जा सकता है? मतलब असंतृप्त अभी भूखा है, संतृप्त मतलब भर गया पेट, तो मतलब इसमें और नहीं घोला जा सकता। तो कैसे बोलेंगे? ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके। क्लियर? उसके बाद क्या आता है? अति संतृप्त विलयन। नंबर 5, अति संतृप्त विलयन। ये क्या होगा? अब इसमें क्या है देखो, अति संतृप्त, अति माने मतलब जितनी भूख थी उससे भी ज्यादा खा गया, मतलब जितना संतृप्तता के लिए आवश्यकता थी विलेय पदार्थ की उससे भी अधिक घुला हुआ है। क्लियर? तो कैसे लिखेंगे? ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर, ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ क्या हो? उपस्थित हो। क्या कहलाता है? अति संतृप्त विलयन कहलाता है। बताओ पांचों क्लियर? विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन कौन कौन से? तनु विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम हो, सांद्र विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो, उसके बाद असंतृप्त विलयन मतलब जिसमें निश्चित ताप पर और विलेय पदार्थ घोला जा सकता हो, संतृप्त मतलब जिसमें विलेय पदार्थ की निश्चित ताप पर और विलेय की मात्रा नहीं घोली जा सकती, मतलब ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। कैसा हो गया? संतृप्त। उसके बाद क्या आ गया? अति संतृप्त। तो ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की जो संतृप्तता के लिए आवश्यक मात्रा थी उससे भी विलेय पदार्थ अधिक घुला हुआ हो। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, टेस्ट आते हैं ना, दावत वावत खा भी जाते हैं भाई, टेस्ट में क्या खा जाते हैं हम? ज्यादा खा जाते हैं, तो वो क्या हो गए? हम अति संतृप्त हो गए। ऐसे ही इसमें तो ये जो एक्स्ट्रा चीजें हो जाती है ना, जो अति संतृप्त विलयन होता है ये मित स्थायी होता है। कैसा होता है?
मतलब जो ज्यादा एक्स्ट्रा चीज घुल गई है ना वो अलग हो जाएगी एक्स्ट्रा वाली, और विलयन कैसा बन जाएगा बाद में, संतृप्त विलयन बन जाएगा। जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें घुली हैं वो क्या हो जाएंगी, उससे विलयन से पृथक हो जाएंगी। तो जो अति संतृप्त विलयन है कैसा होता है, मित स्थायी होता है। तो लिख देंगे नोट करके, अति संतृप्त विलयन कैसा होते हैं, मित स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं, मित स्थायी। जैसे आपने भी देखा, तुमने कभी ज्यादा खाओ होगा तो क्या होता है, परेशान हो जाते हो ना, ऐसे बोलते हो आ भाई, जब तक जो एक्स्ट्रा मात्रा अगर लेवल में ना आ जाए तब तक परेशानियां होती है। तो ऐसे ही यहां पर है। तो कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है। तो पहले किसके आधार पे, विलय की मात्रा के आधार पे हमने बांट लिया विलयन को। उसके बाद किसके आधार पे बांटते हैं, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है जी, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। देखो भौतिक अवस्थाएं मैंने आपने पढ़ाई पदार्थ की, मुख्यतः कितनी होती हैं, 3, ठोस, द्रव, गैस। तो ऐसे ही जब विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा गया तो ये ऐसे ही बांटा जाएगा। पहला कौन सा हो जाएगा, जिसको कहेंगे हम गैसीय विलयन। कैसा विलयन कहलाएगा, गैसीय विलयन। तो किसकी भौतिक अवस्था के आधार पर बांटे गए, विलायक की। तो जो गैसीय विलयन में जो विलायक होगा क्या होगा, जो गैसीय विलयन है इसमें जो विलायक होगा, मतलब जिसमें घुलेगी कोई चीज, वो कैसी होगी, गैस होगा। विलायक क्या होगा, गैसीय विलयन में विलायक गैस। और विलेय क्या होगा, तो फिर सर यहां पे विलेय गैस भी हो सकता है, क्या, द्रव भी घुला हो सकता है, और क्या घुला हो सकता है, ठोस। तो आप याद रखोगे इसकी, देखो 2-3 तरीके से परिभाषा लिख सकते हैं। इतना ये ज्यादा काम की चीज नहीं है, पर हमें पढ़ना है जब किताब में दी सारी चीजें। तो सबसे पहले गैसीय विलयन, तो पहले कैसे हो सकते हैं, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें गैस, द्रव या ठोस पदार्थ गैस में घुले होते हैं, क्या कहलाता है, गैसीय विलयन कहलाता है। दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, दूसरा तरीका, ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या हो, गैस हो, क्या कहलाएगा, गैसीय विलयन। आप दोनों तरीके से कैसे भी लिख सकते हो, क्लियर। अच्छा दूसरा बात करते हैं, दूसरा होता है बेटा द्रव विलयन। क्या होगा, द्रव विलयन। अच्छा द्रव विलयन बात आ रही है, द्रव विलयन। तो द्रव विलयन का विलायक क्या होगा, द्रव, क्या होगा, द्रव। और विलेय क्या होगा, विलेय सर कुछ भी घुला हो सकता है, चाहे सर हम गैस घोल लें, चाहे द्रव घुला हो सकता है, चाहे ठोस घुला हो सकता है। तो देखो अभी मैंने उसी के अनुसार परिभाषा बनाई, इसकी परिभाषा फिर से ऐसे ही बना सकते हैं कि ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें गैस, द्रव या ठोस पदार्थ किसी द्रव में घुले होते हैं, तो बनने वाला विलयन क्या कहलाता है, द्रव विलयन। या दूसरी भी बताई थी मैंने, कैसे बोल सकते हैं, ऐसा विलयन जिसका विलायक क्या हो, द्रव हो, वो भी क्या कहलाएगा, क्लियर है बात, कोई दिक्कत। तीसरी बात आती है बेटा जिसको हम कहते हैं ठोस विलयन। तो इसका विलायक क्या होगा, तो आपका आंसर क्या आ गया, ठोस होगा सर। अच्छा विलेय क्या हो सकता है, तो आप कहोगे सर गैस, क्या, द्रव या ठोस। तो इसकी परिभाषा कैसे बना सकते हो, अगर पूछ ले तो कोई आपसे, तो क्या कहोगे, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें गैस, द्रव या ठोस पदार्थ किसी ठोस में घुले होते हैं, ठोस विलयन कहलाता है। अच्छा कारण क्या होता है, तो देखो मैंने एक और परिभाषा बताना भूल गया था,
विलेय और विलायक की। तो एक चीज होती है, एक परिभाषा और है, वो है विलयन जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था धारण करता है, विलयन जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था धारण करता है उसे क्या कहते हैं, विलायक। क्या कहते हैं? आपने देखा, मैंने कहा देखो कैसे पता करें। अभी हमने पानी और शक्कर का मिश्रण लिया था, तो पानी द्रव था और शक्कर कैसी थी, ठोस, ठोस थी। तो ये बताओ जो विलयन बना वो द्रव बना या ठोस? द्रव बना था। तो देखो विलयन ने किसका, पानी का अवस्था धारण की या फिर शक्कर की? पानी की। और पानी क्या था, विलायक। तो परिभाषा सही है कि विलयन जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था धारण करता है उसे क्या कहते हैं, विलायक। तो देखो जब गैसीय विलयन बन रहा है तो यहां पे विलायक क्या होगा, गैस, क्योंकि गैसीय विलयन तभी बन सकता है क्योंकि जो विलयन है वो विलायक की भौतिक अवस्था धारण करता है। ठीक है। द्रव विलयन बन रहा है तो इसका विलायक क्या होगा, द्रव, क्योंकि विलयन जो है विलायक की भौतिक अवस्था धारण करता है। यदि ठोस विलयन है तो इसका विलायक क्या होगा। क्लियर बात, क्लियर है। तो पहले हमने ये भी पढ़ लिया विलयन की किसके, विलेय की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद मैं बात करता हूं सांद्रता के पद, विलयन की सांद्रता के पद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। विलयन के सांद्रता के पद। अब बताओ जी, जब विलयन की सांद्रता के पद पढ़ रहे हैं तो विलयन की सांद्रता क्या होती है? किसकी बात कर रहा हूं मैं? विलयन की सांद्रता क्या है? बताओ जी। हाँ जी, विलयन की सांद्रता क्या होगी? वो सांद्र विलयन होता है। अगर विलायक, जैसे विलेय अधिक मात्रा में घुला हुआ है किसी विलायक में, तो वो तो कैसा हो गया, सांद्र विलयन हो गया। मैं बात कर रहा हूं सांद्रता। सांद्रता देखो मैं बताता हूं, सांद्रता कुछ नहीं है, वो विलेय की मात्रा है। क्या है भाई? किसी विलयन में विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई है उसी को क्या कहते हैं, है? पर इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? विलेय की वह मात्रा। क्या? विलेय की वह मात्रा जो किसमें, विलयन या विलायक, किसमें, विलयन या की निश्चित मात्रा या आयतन में घुली हो। सांद्रता क्लियर हुई? क्या हुई? सांद्रता क्या है कि विलेय की वह मात्रा जो विलयन, या तो विलयन में घुली मान लग सकते हैं या फिर विलायक की निश्चित मात्रा या आयतन में घुली हो। जब ग्राम में दिया हो विलयन तो मात्रा लेंगे, और ऐसा भी तो हो सकता है विलयन ml में भी दिया होता है, लीटर में भी दिया होता है, तो वहां आयतन में। तो अब उसको जो सांद्रता तो समझ में आ गई, क्लियर। तो सांद्रता को निम्न पदों से व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता है भाई कि भाई कितना, कोई आपसे पूछता है कि भाई ये विलयन में कितना विलेय मिला हुआ है, उसको कैसे डिनोट करोगे, किससे बताओगे? तो उसके लिए किसके पद निकाले गए, सांद्रता के पद। सांद्रता के पद में कौन कौन सा, नंबर 1 ले लेता हूं मैं, द्रव्यमान प्रतिशतता। नंबर 1 कौन आता है, द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता में सांद्रता को व्यक्त करते हैं। सांद्रता को किसमें व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता में। दूसरा क्या होता है, आयतन प्रतिशतता। और किसमें व्यक्त करते हैं, आयतन प्रतिशतता में भी व्यक्त करते हैं सर। उसके बाद सर जो हम सांद्रता को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में भी व्यक्त करते हैं, किसमें, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में भी व्यक्त करते हैं। और सर पार्ट्स पर मिलियन में भी व्यक्त करते हैं, मोलरता,
मोललता, ये सब किसके पद हैं? सांद्रता के पद हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? द्रव्यमान प्रतिशतता। तो इसको जो डिनोट करते हैं वो हम W/W% से, ठीक है, W/W, या फिर ऐसे ऐसे लिखते हैं, परसेंटेज W/W, या तो द्रव्यमान प्रतिशतता कह दे या ऐसे लिख दे, समझ जाओगे ना क्या मांग रहा है आपसे, द्रव्यमान प्रतिशतता। तो एक चीज बताओ आप लोग मुझे, आपने पेपर दिए, तो हम जब पेपर देते हैं 100 नंबर का पूर्णांक है, कितने का? 100 का। तो आपको कैसे मिलते हैं? क्या भाई आपके 70 नंबर आए, कितने में से? तो जितने नंबर आते हैं वो कहां लिखते हैं? ऊपर। और फुल जो पूर्णांक होता है वो कहां लिखते हैं? नीचे। तो अब मैं बिलियन की बात करता हूं, किसकी? बिलियन की। समझना, इसका सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना, जैसे कितने नंबर आए वो ऊपर, और टोटल पूर्णांक कहां लिखा जाता है? नीचे। ऐसे ही जो बिलियन है, बिलियन जो है टोटल है, विलय और विलायक को मिला के क्या बनाया जाता है? बिलियन। तो टोटल क्या हो गया? बिलियन। तो बिलियन को कहां लिखेंगे? और घोला क्या जा रहा है? विलय, तो विलय को कहां लिखेंगे? ऊपर। अब बात आ रही है द्रव्यमान प्रतिशतता, तो इसका मतलब क्या है सर? विलय भी द्रव्यमान में दे रखा है, विलय का भी द्रव्यमान है, ग्राम में दे रखा है या द्रव्यमान में, और बिलियन भी किस में दे रखा है? द्रव्यमान में। तो कैसे बनाएंगे इसकी? देखो, आप खुद से नहीं, आप सिर्फ ये लिखना सीख जाइए। जैसे मैं कह रहा हूं द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है, तो आप क्या कहोगे सर? ऊपर क्या लिखेंगे हम? विलय। और नीचे क्या लिखना है सर हमें? बिलियन। कैसा है? द्रव्यमान प्रतिशतता है, तो ऊपर क्या लिखो? विलय का द्रव्यमान लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? नीचे भी क्या लिखोगे? बिलियन का द्रव्यमान। अच्छा, परसेंटेज में चेंज करने के लिए कितने का गुणा करते हैं? 100 का। तो देखो द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना? द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला क्या होगा? जो चीज घुल रही है वो ऊपर और टोटल विलयन नीचे। ये किस में दे रखा है? द्रव्यमान। तो दोनों को क्या लगा दो? विलय का द्रव्यमान बट्टे बिलियन का, इंटू परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100%। अगर इसकी परिभाषा पूछ ले तो कैसे देंगे? क्योंकि देखो ये 100 पे बात कर रहा है, किस पे बात कर रहा है? तो देखो इसको ले लेंगे 100 के लिए, तो देखो द्रव्यमान किस में आता है? ग्राम में। तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसे? इसे देखो बिलियन कितना ले लूं? 100 ग्राम। किस में? बिलियन कितना ले लें? क्योंकि 100 पे बात हो रही है, 100%, तो बिलियन कितना ले लें? 100 ग्राम। तो देखो परिभाषा कैसी बनेगी? 100 ग्राम बिलियन में, किसमें? घुला विलय का ग्राम में द्रव्यमान या ग्राम में भार, उसकी क्या कहलाएगा? द्रव्यमान प्रतिशतता। समझ में आ रही है? क्योंकि ग्राम में होना चाहिए, द्रव्यमान किस में आता है? ग्राम में। पर बिलियन कितना ले लो आप? 100 ग्राम, क्योंकि 100% बात हो रही है। तो 100 ग्राम बिलियन में घुला विलय का ग्राम में द्रव्यमान या ग्राम में भार क्या कहलाता है? द्रव्यमान। परिभाषा भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब मैं आपसे कहता हूं आप इसको बताओ, आयतन प्रतिशतता। तो आप तुरंत बता दोगे सर, आयतन प्रतिशतता। इसको लिखते हैं परसेंटेज V बट्टे V। तो अब देखो सर, ऊपर क्या लिखा जाता है और नीचे क्या लिखा जाता है? बिलियन। सर ये आयतन की बात कर रहा है, तो विलय का बट्टे बिलियन का इंटू 100%। ये ml में होता है आयतन, उसको ग्राम में लेते हैं। यहां ml लिखना चाहो तो ml लिख देना, किस में लिख सकते हो? ml दोनों। तो क्लियर? अब यहां बताओ, यहां इसकी परिभाषा कैसे बना सकते हैं? यहां परिभाषा कैसे बना सकते हैं? नीचे बिलियन को कितना ले लो आप? 100। तो 100 ml बिलियन में घुला विलय पदार्थ की ml में मात्रा क्या कहलाती है? विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्लियर? बताओ, कोई दिक्कत हो तो बना लोगे ना? अगर मैं लिख दूं अगर यहां पे, अब बताना आप मुझे ऊपर क्या आएगा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो द्रव्यमान तो पहले W,
बट्टे बी। अच्छा ऊपर क्या लिखें, ऊपर क्या लिखना है, विलेय, और नीचे क्या लिखना है, विलियन। तो चलो यहां पढ़ो, पहले क्या आ रहा है, द्रव्यमान, तो विलेय का क्या होगा, द्रव्यमान। भाई पहले जो लिखा हुआ है वो लिख दो, बाद में क्या आ रहा है, तो विलियन का क्या होगा, आयतन। क्लियर। भाई देखो इसमें दोनों चीज आ गई हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो ऊपर पहले हमारा विलेय आ रहा है, तो विलेय का क्या लगेगा, द्रव्यमान। और यहां पीछे क्या आ रहा है, आयतन, तो विलियन का क्या लगेगा, आयतन। याद करने के लिए इनटू परसेंटेज में चेंज करना है तो 100%। इसकी परिभाषा बना सकते हो सर, ये ml में होता है और ये किस में होता है सर, तो बना दो 100 ml विलियन में, क्योंकि बिलियन ml में, 100 ml विलियन में, घुला विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, क्योंकि बिलियन किस में, ग्राम में। तो 100 ml विलियन में घुली विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। बताओ जी कोई दिक्कत हो तो आप लोगों को, हाँ जी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आज की क्लास को यहीं ऑफ करें। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं आपसे कल नए एपिसोड में। धन्यवाद, थैंक यू।